नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत में ऐसा लगता है कि हमारा जो इंडिया गठबंधन है वो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोट्स हैं उनको गंवा रहा है। और हमने उसका एक प्रमाण अभी बिहार इलेक्शन के अंदर भी देखा। करीब 17% मुसलमान हैं वहाँ पर। अभी बंगाल का इलेक्शन आ रहा है, वहाँ पे करीब 30% मुस्लिम्स हैं। असम में करीब 32-33% मुस्लिम्स हैं। केरल में भी काफ़ी हैं, ऑलमोस्ट 20% से ऊपर हैं। मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन के अंदर जो विश्वास होना चाहिए था वो थोड़ा ख़त्म हो रहा है मुस्लिम्स के लिए। और बिहार के कॉन्टेक्स्ट में देखो तो AIMIM उसको 5 सीटें मिलना सीमांचल के अंदर, और वहाँ पे मुस्लिम की जो आबादी है करीब करीब 55-60%, कई जगह इससे भी थोड़ी सी ज़्यादा, उनका इंडिया गठबंधन के अंदर विश्वास ना होना, तेजस्वी और कांग्रेस को वोट ना देना और असदुद्दीन ओवैसी के AIMIM को वोट देना और उनके 5 कैंडिडेट को जिताना, ये अद्भुत है। इसका मतलब है कि उन्हें यकीन हो चला है कि राहुल गांधी हो या तेजस्वी हो या फिर कोई और नेता हो, वो उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। और उनको कोई ऐसा हार्डकोर एक व्यक्ति चाहिए जो उनकी मुस्लिम आइडेंटिटी को या उसके मुसलमानों के जो उनके ज़रूरतें हैं, उनकी जो नीड्स हैं, वो उसको पूरा कर सके, जो उनकी बात सुन सके। क्योंकि ऑफ लेट हमने पाया कि जहाँ पे AIMIM के 5 मुस्लिम कैंडिडेट जीते हैं बिहार में, वहीं पे RJD के 3 जीते, कांग्रेस के 2 जीते और JDU का सिर्फ 1 जीता, और BJP ने तो टिकट ही नहीं दिया, तो वो मतलब ही नहीं है। JDU ने भी देखा जाए तो मुसलमानों को टिकट नहीं दिए इस बार, हार्डली 3-4 लोगों को टिकट दिए थे, 1 जीता उसमें, बाकी सब हार गए। यहां से कुछ ना कुछ एक नई इक्वेशन इंडिया की पॉलिटिक्स में निकल के आ रही है कि ऑलमोस्ट 15% मुसलमान हैं, 20-25 करोड़ की उनकी आबादी है, लेकिन इंडिया गठबंधन के अंदर उनके यकीन का कम होना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है कि क्या उनके वोट बैंक को कांग्रेस हो या तेजस्वी हो, ये टेकन ग्रांटेड हो गया क्या वो समझ के बैठ गए कि इनका वोट मिलेगा ही मिलेगा। शायद तेजस्वी भी सीमांचल में ये सोचकर बैठे थे, और AIMIM के कुछ लोग जो थे, जो पहले चुनकर आए थे, वो अपनी पार्टी छोड़ के RJD ज्वाइन कर चुके थे। तो तेजस्वी या राहुल को बिहार में लगा कि इनके वोट तो हमारे पास आएंगे, वो तो कहीं जाने वाले नहीं हैं। तो आप फिर असदुद्दीन ओवैसी के जो वोट बैंक है उसको आप एक किस्म से कहा जाए तो, या उसका जो यकीन है ओवैसी का, उसको आप अंडरमाइन कर रहे हैं। फिर आपको समझ नहीं आ रहा कि मुसलमानों के अंदर भी एक चर्निंग हो रही है, और वो ये सोचने में मजबूर हैं कि कांग्रेस पार्टी हो या बाकी अपोजिशन पार्टी हो, वो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में असफल हैं। उनकी जो मांगे हैं उसको उठाने में भी असफल हैं। सिर्फ बात करके कि हम गरीबों को, दलितों को, आदिवासियों को, माइनॉरिटीज़ को ऊपर लेके जाएंगे, बात करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो उसके अंदर जो विश्वास जगाना चाहिए वो विश्वास नहीं जाग पा रहा है। ये बड़ी दिक्कत है। लेकिन उसके मुकाबले बदरुद्दीन अजमल हैं, जो कि AIDUF के जो अध्यक्ष भी हैं असम के अंदर, उनके अंदर ज़्यादा विश्वास आता है। हालांकि उनको कट्टर मुसलमान माना जाता है और कट्टर रेडिकलाइज्ड मुस्लिम माना जाता है। ऐसे ओवैसी को भी एक रेडिकलाइज्ड मुस्लिम माना जाता है, खासतौर से इंडिया गठबंधन के द्वारा। हालांकि ओवैसी ने कहा था कि भैया मेरे साथ भी गठबंधन कर लो इंडिया गठबंधन से, लेकिन इंडिया गठबंधन उससे दूर चला गया, नहीं तेरे साथ नहीं करेंगे। अल्टीमेटली AIMIM की वजह से कम से कम 10-15-20 सीटें तो RJD की गई होंगी, इस गठबंधन की गई होंगी। लेकिन उसके लिए किसी को अफसोस नहीं है एक्चुअली, क्योंकि जब आप किसी को टेकन ग्रांटेड कर लेते हैं तो फिर आप अपने लिए एक परेशानी पैदा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मुस्लिम्स के सामने इस समय एक वजूद का संकट पैदा हो गया है। वजूद का संकट इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी को तो मुसलमान चाहिए ही नहीं, ना MP चाहिए, ना MLA चाहिए, ना मिनिस्टर चाहिए, ना कोई गवर्नर चाहिए, ना कोई चीफ मिनिस्टर चाहिए, ना कोई यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और RSS का फंडा बड़ा क्लियर है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर, हमारी स्कीम ऑफ थिंक के अंदर मुसलमान की कोई इज्जत नहीं है, मुसलमान की कोई भूमिका नहीं है, मुसलमानों के लिए कोई पोस्ट नहीं है।
ये बीजेपी ने पहले क्लियर कर दिया कि मेरी स्कीम ऑफ थिंग्स में ना तो क्रिश्चियंस आ सकते हैं ना मुसलमान आ सकते हैं, उन दोनों के लिए कोई जगह नहीं है। यानी कि बीजेपी और आरएसएस के हिंदुस्तान में मुसलमानों और ईसाइयों के लिए कोई जगह नहीं है। ये बात आप जान लीजिएगा। बार बार बात कही जाती है कि ये अखंड भारत हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। भाई कल को फिर कोई उठ के कहेगा कि मुझे सिख राष्ट्र चाहिए, तो आप क्या कहोगे? हिंदू राष्ट्र बनाना आप कहते हो हाँ जी वो हमारा फर्ज है, हम तो बनाएंगे इसको। तो हिंदू राष्ट्र कहना अपमान नहीं है, हिंदू राष्ट्र कहना अपराध नहीं है, तो फिर एक सिख राष्ट्र का कहना कैसे अपराध हो सकता है? फिर कोई अगर आके उठ के कहेगा मुझे जैन राष्ट्र चाहिए, एक मुस्लिम राष्ट्र चाहिए या बौद्ध राष्ट्र चाहिए, तब आप उसको कैसे इनकार करोगे? या मुझे एक ईसाई राष्ट्र चाहिए, तो फिर आप कैसे विरोध करोगे? आप सबको एक ही क्या कहते हैं तंबू के नीचे लपेट के हिंदू राष्ट्र में लाने की बात करते हैं कि हिंदू सुप्रीम रहेंगे, आप सारे सबॉर्डिनेट रहोगे, दूसरे दर्जे के नागरिक रहोगे। मतलब हिंदू राष्ट्र बने इस देश के अंदर, साउथ एशिया के अंदर, तो आपको वैलिड लगता है। अगर कोई सिख राष्ट्र बने या कोई ईसाई राष्ट्र बने या फिर कोई मुस्लिम राष्ट्र बने या कोई जैन राष्ट्र बने या बौद्ध राष्ट्र बने, तो फिर आपको आपत्ति हो जाएगी। और ये कह रहा कि सभी हिंदू यहां पर, हु आर यू टू गिव द सर्टिफिकेट? आप सर्टिफिकेट दोगे कि सब हिंदू है यहां पर क्या? और यहां कोई अहिंदू नहीं है, आप डिसाइड करोगे कि यहां पे कौन क्या है। मुझे लगता है कि अब यहां से चीजें बदलेंगी और लोगों के अंदर अब जो असुरक्षा की भावना है वो भी अब मुखर होकर सामने आ रही है। मुसलमानों के लिए संकट और ज्यादा बढ़ा हुआ है, ईसाइयों के लिए भी संकट बढ़ा हुआ है, और मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन को कम से कम उनकी सेंसिटिविटी को समझने की जरूरत होगी, वरना फिर इस किस्म की जो छोटी पार्टियां हैं, AIMIM जैसे या बदरुद्दीन अजमल की पार्टियां, वो अपनी फसल काट कर ले जाएंगी और ये नाचते रहेंगे, देखते रहेंगे। शुक्रिया।